मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड क्लास फॉर जेई मेंस एंड एडवांस। आज का टॉपिक हम एक डिफरेंट टॉपिक है। आज है टॉपिक सीरीज़ का। तो कई तरह की सीरीज आती है ट्रिग्नोमेट्री में जो हमें एक पर्टिकुलर तरीके से सॉल्व करनी पड़ती है। आज वो बता रहा हूँ मैं आपको। पहली सीरीज़ है हमारे पास ये वाली। इसमें आपको एक बात ध्यान देनी है कि जो भी नीचे एंगल है इन दोनों का डिफरेंस सब में सेम है। देखो इसका डिफरेंस भी थीटा है, इसका डिफरेंस भी थीटा है और इसका डिफरेंस भी थीटा है। तो ये सीरीज तब होगी जब नीचे दोनों साइन होंगे और डिफरेंस उनका सेम होगा। तो आपको क्या करना है, पहले मैं सीरीज लिख लेता हूँ। मेरे पास है साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा प्लस 1 अपॉन साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा प्लस 1 अपॉन साइन 3 थीटा साइन 4 थीटा, और ऐसे करते करते लास्ट में है 1 अपॉन साइन n थीटा इंटू साइन n माइनस 1 थीटा n प्लस 1 थीटा। राइट। तो आपने देखा कि डिफरेंस कितना है थीटा का। तो जो डिफरेंस होगा, जो भी डिफरेंस होगा उसके साइन से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अच्छा एक बात और, जैसे यहाँ पे दोनों साइन हैं तो मैं साइन से कर रहा हूँ, दोनों कॉस होंगे मैं तो भी साइन से करूँगा। मतलब अगर सेम होंगे तो साइन से करूँगा, और अगर एक साइन एक कॉस है तो मैं कॉस से करूँगा। कॉस साइन है या साइन कॉस है तो कॉस से करूँगा, और दोनों साइन दोनों कॉस हैं तो मैं साइन से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैंने क्या किया, साइन थीटा से सब में मल्टीप्लाई कर दिया और बाहर उसे डाल दिया डिवाइड में। करेक्ट। अब मैंने क्या किया, इस थीटा को चेंज किया। इस थीटा को लिखा मैंने नीचे वाला एंगल का डिफरेंस 2 थीटा माइनस थीटा, इसको लिखा 3 थीटा माइनस 2 थीटा, इसको लिखा 4 थीटा माइनस 3 थीटा, ऐसे ही इसको लिखा n प्लस 1 थीटा माइनस n थीटा। अब मैं ऊपर फॉर्मूला खोल रहा हूँ साइन a माइनस b का। तो ये तो बाहर चल रहा है ऑलरेडी, फॉर्मूला खोलते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा साइन 2 थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा साइन थीटा, और ये चीज़ इसके नीचे अलग जाएगी और इसके नीचे अलग जाएगी। करेक्ट। सेम प्रोसीजर मैं यहाँ कर रहा हूँ, सेम प्रोसीजर। तो इसमें खोला मैंने साइन 3 थीटा कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा कॉस 3 थीटा और साइन 2 थीटा। इसके नीचे भी जाएगा साइन 2 थीटा साइन थीटा, और इसके नीचे भी जाएगा साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा, और ऐसे ही सबके साथ करूँगा। और लास्ट में भी कर रहा हूँ मैं, लास्ट में आएगा मेरा साइन n प्लस 1 थीटा इंटू कॉस n थीटा माइनस कॉस n प्लस 1 थीटा इंटू साइन थीटा साइन n थीटा, और इसके नीचे भी आएगा साइन n थीटा इंटू साइन n प्लस 1 थीटा, और इसके नीचे भी आएगा साइन n थीटा इंटू साइन n प्लस 1 थीटा। करेक्ट। अब देखो क्या जादू हुआ। जादू ये हुआ कि यहाँ पे तो इससे ये कटा और यहाँ पे इससे ये कटा, ऐसे ही यहाँ पे इससे ये कटा और इससे ये कटा, और यहाँ पे इससे ये कटा और ऐसे ही इससे ये कट गया। अब सब कुछ कटने के बाद क्या बचा मेरे पास, 1 अपॉन साइन थीटा तो बाहर बैठा था। देखो ये क्या बन गया, ये बन गया कॉट थीटा माइनस ये बन गया कॉट 2 थीटा। ऐसे ही अगला बन गया कॉट 2 थीटा माइनस कॉट 3 थीटा। ऐसे ही अगला बनते जाएंगे और लास्ट में बन जाएगा कॉट n थीटा माइनस कॉट n प्लस 1 थीटा। अब क्या देखो फिर जादू होगा। अब देख रहे हो आप, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, सब कटते जाएंगे सब कटते जाएंगे, सिर्फ ये बचेगा और ये बचेगा। तो मेरा आंसर आ गया कॉट थीटा माइनस कॉट n प्लस 1 थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देखो मुझे प्रूव क्या करना था, देखें एक बार। देखो बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे यही प्रूव करना था। तो ये फंडा है, जब दोनों साइन हो या दोनों कॉस हो, साइन कॉस हो और कॉस साइन हो, तो आपको ये करना है। ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अच्छा मैं क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मैं इसका जनरल फॉर्मूला बना दूं। राइट, बना सकते हैं ना। तो चलो नहीं बनाते, इससे कर लेते हैं। सेम है, देखो ये भी, यहाँ पे भी इसका और इसका डिफरेंस है 1 डिग्री, है कि नहीं। तो मैं साइन 1 डिग्री से मल्टीप्लाई और साइन 1 डिग्री से डिवाइड करूँगा। तो बाहर जो साइन 1 डिग्री है ये तो ऐसे चलता रहेगा, और ऊपर हो जाएगा साइन r प्लस 1 माइनस r डिग्री, और नीचे एज इट इज चलेगा साइन r इंटू साइन r प्लस 1 डिग्री। फिर मैं ऊपर वाला फॉर्मूला खोल दूंगा, सेम प्रोसीजर कर रहा हूँ बिल्कुल। मैं इसका फॉर्मूला खोल दूंगा, इसका फॉर्मूला आ जाएगा साइन r प्लस 1 इंटू कॉस r माइनस कॉस r प्लस 1 इंटू साइन r,
और इसके नीचे साइन आर इंटू साइन आर प्लस वन अलग आएगा, और इसके नीचे साइन आर इंटू साइन आर प्लस वन अलग आएगा। तो कुछ कटा, हाँ जी कट तो रहा है कुछ, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया। सेम प्रोसीजर चल रहा है बिल्कुल। तो ये तो बचा एज इट इज़, और यहाँ बन गया कॉट आर माइनस कॉट आर प्लस वन। अब समेशन है आर की वैल्यू 1 से लेके 89 तक, तो ये हो गया 89। अब जब मैं इसका समेशन खोलूँगा तो पहली टर्म क्या आएगी पता है? पहली आएगी कॉट 1 माइनस कॉट 2, फिर आएगी कॉट 2 माइनस कॉट 3, और ऐसे करते करते लास्ट में आएगी कॉट 89 माइनस कॉट 90। तो देख रहे हो, फिर वही कटेगा, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, सब कट गए, बस बचा ये, और कॉट 90 मेरा 0 होता है, तो केवल कॉट 1 बचा, कॉट 1 अपॉन साइन 1। ये मेरा आंसर आ गया। इसे चाहो तो साइन को ऊपर ले जाओ, तो कॉट 1 डिग्री इंटू कॉसेक 1 डिग्री बचा, ये मेरा आंसर आ गया। चेक करते हैं आंसर क्या प्रूव करना था मुझे। ऑप्शन है क्या ऐसा? हाँ जी, कॉट 1 और कॉसेक 1, ऑप्शन नंबर ए है। बात समझ में आई? तो ये सीरीज थी जब नीचे साइन कॉस कॉस साइन होंगे। आगे चलते हैं, अब अगली सीरीज लेते हैं टेन की, सेक टेन की। पहले ये वाला लेते हैं, फिर आपको आगे चलेंगे। जैसे ये है, इसमें भी टेन टेन है, दोनों टेन टेन है, और इसमें भी जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करना है इस क्वेश्चन? सबसे पहले हमें लगाना है टेन, मान लो मैंने लिया ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो वो होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, और इससे निकालूंगा मैं टेन ए टेन बी की वैल्यू। ठीक है जी, इससे निकालते हैं टेन ए टेन बी की वैल्यू। तो मैं इस पूरी टर्म को इधर ले आता हूँ, 1 माइनस टेन ए टेन बी इज इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी अपॉन टेन ए माइनस बी। इससे निकालूंगा मैं टेन ए टेन बी की वैल्यू, तो वो आ जाएगी मेरी टेन ए माइनस टेन बी अपॉन टेन ए माइनस बी, है ना। और ये -1 पहुंच जाएगा इधर, 1 माइनस हो जाएगा, यानी कि ये पूरी वैल्यू आ गई, ये इसकी वैल्यू ये आ गई। अब मुझे ये वैल्यू पुट करनी है सब जगह। ठीक है, ये a है और ये b है, इसमें ये a है ये b है, तो कुछ ऐसा बनेगा। अगर मैं देखो, अगर मैं इसका समेशन बना दूँ तो समेशन कैसे बनेगा? समेशन बनेगा 10 r इंटू 10 r प्लस 1, और r की वैल्यू 1 से लेके r x लेते हैं, और यहाँ x ले लेते हैं, और r की वैल्यू कहाँ तक जानी है? n तक जानी है। तो ये समेशन इसका बन गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ से निकाल ली इसकी वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू मैंने ये यहाँ से रख दी, तो ये समेशन बनेगा समेशन r की वैल्यू 1 से लेके n तक, और तो वैल्यू पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 10a माइनस 10b, और a b की वैल्यू पुट करता हूँ साथ साथ में ना। मेरा a था 10rx माइनस 10r प्लस 1x, और नीचे था 10rx माइनस r प्लस 1x। करेक्ट। इसका समेशन अलग कर लेते हैं, 1 का समेशन अलग कर लेते हैं, और जब इसको माइनस करेंगे तो केवल x बचेगा, राइट। तो वो आ गया मेरा बाहर, और माइनस बचेगा, तो मैं माइनस को इसको उल्टा कर रहा हूँ, मतलब इसको पहले लिख रहा हूँ उसको बाद में, तो या ऐसे रख देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10rx माइनस 10r प्लस 1x। करेक्ट, r की वैल्यू 1 से लेके n तक है। अब देखो, जब मैं 1 को समेशन करूँगा, सीक्वेंस में पढ़ा है, तो ये तो हो जाएगा n, और ये 1/10x ऐसे ही चलता रहेगा। अब मैं इसे खोलता हूँ, मैंने r को 1 रखा, तो 10x माइनस 10 2x प्लस 2 रखा 10 2x माइनस 10 3x, ऐसे करते करते लास्ट में रखा 10 nx प्लस 10 माइनस 10 n प्लस 1x। तो फिर वही हुआ, ये इससे कट गए, ये कट गए, सब कट गए, तो सिवाय ये और ये बचा मेरे पास, तो मेरा बचा n प्लस 1/10x, और ये हो गया 10x माइनस 10 n प्लस 1 इंटू x। इस 10x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो n प्लस 1 माइनस 10n प्लस 1x अपॉन 10x। ये मेरा आंसर आ गया। इसमें कुछ नहीं करना आपने। अब देखो आंसर क्या लाना है मुझे, बस मुझे तो इवेल्यूट करना है, तो ये मेरा इवेल्यूशन हो गया, मतलब ये इसकी वैल्यू आ गई। करेक्ट। चलते हैं आगे। हमने कोई मिस्टेक करी क्या? हमने एक मिस्टेक शुरू में कर दी, हमने गलती से कर दी। यहाँ माइनस नहीं प्लस आएगा, तो ये प्लस आएगा, तो ये यहाँ माइनस नहीं होगा, -1 यहाँ होगा, तो कुछ नहीं हुआ, बस ये -1 बाद में आएगा, और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये माइनस का हो जाएगा बस, और ये हमारा माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब साइन चेंज होगा दोनों।
और कुछ नहीं हुआ, ये माइनस है ना, तो अब ये प्लस हो जाएगा, तो ये चीज़ माइनस में आ जाएगी, -n+1। मतलब आप मतलब समझ गए ना करना कैसे है, ठीक है। चलो एक और लेते हैं। अच्छा क्यों ना हम इसका समीशन बना दें। चलिए देखिए, अब देखो ये क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो इसमें भी हम ऐसे करेंगे 10r माइनस r+1 माइनस r का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 10r+1 माइनस 10r अपॉन 1 प्लस 10r+1 इंटू 10r। इससे निकालूंगा मैं इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आ रही है 10r+1 इंटू 10r, ये बल्कि 10 हो गया, इसको उधर लिया है 1 प्लस, और ये हो गया 10r+1 माइनस 10r, और इसके नीचे जाएगा 10 और ये 1 चला जाएगा इधर, तो 10r+1 इंटू 10r की वैल्यू आ गई 10r+1 माइनस 10r अपॉन 10 और -1। ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, कर देते हैं। तो cot स्क्वायर 1 तो पहले से चल रहा है जी, ये तो चल ही रहा पहले से, माइनस समेशन है r की वैल्यू 1 से लेके 88 तक है, और ये है 10r+1 माइनस 10r अपॉन 10 और माइनस समेशन इसका अलग कर लिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 r की वैल्यू 1 से 88 तक, तो ये तो पता है आपको क्या हो जाएगा, ये तो 88 हो जाएगा। ये हमारा cot स्क्वायर 1 चलेगा एज इट इज़। अब इसकी बात कर लेते हैं जी, इसमें हमारा 10 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, समेशन लगेगा 10r+1 माइनस 10r, और r की वैल्यू 1 से 88 तक। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना, करते चलो। पहले 1 रखा तो r2 माइनस r1, फिर रखा r3 माइनस r2, फिर रखा r4 माइनस r3, और ऐसे करते करते लास्ट में रखा 1089 माइनस 1088। क्लियर है। चलिए अब तो कुछ कट रहा है क्या, हाँ देखो सारा कट रहा है, तो 10 2 से 10 2 कट गया, 10 3 से 10 3 कट गया, ऐसे सब करते जाएंगे, सिर्फ ये टर्म बचेगी और ये टर्म बचेगी। तो मेरे पास बचा cot स्क्वायर 1 माइनस ये बचा 1089 माइनस 10 और प्लस 88। ये मेरा अब तक का सोल्यूशन आया। अब इसको आगे सॉल्व करते थे। चलिए जी, तो अब मैंने इस माइनस को पहले तो अंदर, अच्छा एक बात और, यहाँ पे 1/10 चल रहा था, तो मैंने 10 को इसके नीचे भी लिखा और इसके नीचे भी लिखा, तो 10 से 10 कट गया, ये तो 1 आ गया, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये मिलके बन गया 89। यहाँ बचा cot स्क्वायर 1 माइनस, ये बचा, मैंने 89 को लिख लिया 1090 माइनस 1, और इस 10 को ऊपर जाके cot 1 हो गया और प्लस हो गया 89, ये हो गया cot 1, cot स्क्वायर 1 हो गया, ये इससे कट गया, तो मेरा आंसर आ गया 89। क्या ऐसा ऑप्शन है, देखते हैं क्या ऐसा ऑप्शन है जी, 89 ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। अब एक सीरीज़ और होती है बढ़िया, ये बहुत बढ़िया लगेगी आपको। ये सीरीज़ है हमारी सेक, वो मतलब 10 और सेक की। अगर मैं इसमें r की वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरा क्या आता है, मेरा आता है 10, या अभी r पहले वैल्यू पुट नहीं करते, पहले इसको साइन कॉस में ब्रेक कर लेते हैं। तो मेरा आया साइन 2 की पावर r-1 थीटा अपॉन cos 2 की पावर r-1 थीटा, और 1 सेक तो 1 cos हो गया, cos 2 की पावर r थीटा है। अब हम देखते हैं कि यार मैंने चेक किया कि अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो क्या आएगा। देखो चेक कर लेते हैं। अगर मैं 2 की पावर r थीटा को मैं 2 की पावर r-1 थीटा से माइनस करूं तो मेरा 2 की पावर r-1 थीटा कॉमन आ रहा है, बचेगा 2 - 1 जो कि 1 होता है, तो केवल ये आ गया, और यही चीज़ मेरी यहाँ बैठी है। तो इसका मतलब मैं इस साइन को इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर r थीटा माइनस 2 की पावर r-1 थीटा, नीचे हमारा कॉस ऑलरेडी चल रहा है। अब ये क्वेश्चन पहले वाला बन गया जैसे पहले कराए थे मैंने अभी आपको। अब फॉर्मूला खोलेंगे ऊपर साइन a माइनस b का, तो साइन 2 की पावर r थीटा इंटू कॉस 2 की पावर r-1 थीटा माइनस कॉस 2 की पावर r थीटा, और साइन 2 की पावर r-1 थीटा, इसके नीचे भी आएगा कॉस 2 की पावर r थीटा इंटू कॉस 2 की पावर r-1 थीटा, यहाँ भी आएगा cos 2 की पावर r थीटा इंटू कॉस 2 की पावर r-1 थीटा। तो कुछ कट रहा है जी, हाँ जी कट तो रहा है, ये से कट रहा है, ये से कट रहा है, तो मेरा बन गया 10 2 की पावर r थीटा माइनस 10 2 की पावर r-1 थीटा, और समेशन चल रहा है। समेशन कहाँ से कहाँ तक है हमारा, r की वैल्यू 1 से n तक है, तो मैंने r की वैल्यू 1 से n तक डाल दी। अब लगाते हैं इसमें, जब मैं 1 रखूँगा तो आएगा 10 2 थीटा माइनस 10 थीटा, फिर आएगा प्लस, जब 2 रखेंगे तो 10 4 थीटा माइनस 10 2 थीटा। अगला करेंगे तो ऐसे आता रहेगा, लास्ट में रख देंगे 10 2 की पावर n थीटा माइनस 10 2 की पावर n-1 थीटा। अब देखो वही सिस्टम चल रहा है,
हमारा इससे ये कट रहा है, इस ये अगले से कट जाएगा, सब कट जाएंगे, केवल ये टर्म बचेगी और ये टर्म बचेगी। तो मेरा आंसर आ गया 2 की पावर 10 2 की पावर n थीटा माइनस टेन थीटा। ये मेरा इस पूरी सीरीज़ का वैल्यू आ गई। बढ़िया। तो ये सीरीज़ के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं और कई बार आजकल आने लगे हैं क्वेश्चन ही जेईई मेंस में भी और एडवांस में भी। चलिए आगे सीरीज चलते हैं। अगली सीरीज़ हमारी आई ये वाली। ये बहुत बड़े सीरीज़ है, पर इसके लिए मैं आपको पहले एग्जांपल दूंगा एक, तब आपको समझ में आएगी। मैंने एग्जांपल लिया, देखो यहाँ कैसा है, 2 है 2 है 4 है 4 डबल हो रहे हैं। तो मैं अगर लूँ 10 अल्फ़ा प्लस 2 10 2 अल्फ़ा प्लस 4 10 4 अल्फ़ा प्लस 8 10 8 अल्फ़ा, मैं केवल इसको सॉल्व कर रहा हूँ, फिर मैं आगे इसकी सीरीज़ का बताऊँगा क्या होगा। ठीक है, चलिए मैंने क्या किया, मैंने इस 10 8 अल्फ़ा को लिख दिया 1 अपॉन, मतलब 10 2 अल्फ़ा को लिख दिया मैंने 8, और यहाँ हो गया मेरा, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक कॉट अल्फ़ा प्लस कर दिया और एक कॉट अल्फ़ा माइनस कर दिया। ठीक, अब मैंने क्या किया, मैंने केवल इसको सॉल्व किया, बाकी कुछ सॉल्व कर रहा हूँ। तो मेरे पास है 10 अल्फ़ा माइनस कॉट अल्फ़ा, साइन को ब्रेक कर दिया, साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और ये हो गया मेरा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, तो ये तो बन जाएगा फॉर्मूला माइनस कॉमन लेके कॉस 2 अल्फ़ा का, तो माइनस 2 कॉस 2 अल्फ़ा, ये बन गया साइन 2 अल्फ़ा, तो ये बन गया माइनस के 2 कॉट 2 अल्फ़ा। करेक्ट, यानी कि इस पूरे की वैल्यू आ गई माइनस 2 कॉट अल्फ़ा। तो मैंने चेंज रिप्लेस कर दिया, ये तो चलेगा एज इट इज़, ये बचेगा माइनस के 2 कॉट 2 अल्फ़ा और प्लस 2 10 2 अल्फ़ा, बाकी सब एज इट इज़। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब इन दोनों ले रहा हूँ साथ में, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि सीरीज़ कैसे आएगी, सीरीज़ बनाऊँगा पूरी। पहले मैं जब मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँगा तो फिर बनेगा 10 2 अल्फ़ा माइनस कॉट 2 अल्फ़ा, बाकी जब चलेगा एज इट इज़। तो देखो क्या हुआ था, जब मैंने इसको सॉल्व किया था तो मेरा क्या आया था, मेरा आया था 2 माइनस 2 कॉट 2 अल्फ़ा। ऐसे जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा आएगा माइनस के 2 कॉट 4 अल्फ़ा। ठीक है, तो ये 2 2 4 बन जाएंगे, तो कॉट अल्फ़ा माइनस 4 कॉट 4 अल्फ़ा प्लस 4 10 4 अल्फ़ा प्लस 8 10 8 अल्फ़ा। फिर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूँगा, सेम प्रोसीजर अप्लाई करूँगा जो मैंने यहाँ किया है। तो ये बन जाएगा माइनस के 8 कॉट 8 अल्फ़ा प्लस 8 10 8 अल्फ़ा, और ये चलता रहेगा मेरा। और जब मैं इसको फिर सॉल्व करूँगा तो मेरा बन जाएगा माइनस के 16 कॉट 16 अल्फ़ा और कॉट अल्फ़ा। तो देखो सिस्टम ये हुआ कि कॉट अल्फ़ा तो हमेशा आएगा और यहाँ माइनस आएगा हमेशा, और यहाँ क्या आएगा पता है, यहाँ वो आएगा जो लास्ट का टर्म था हमारा, उसमें दोनों को डबल करना है, ये भी और ये भी डबल करना है। ठीक है, तो अगर मैं इस समेशन की बात करूँ, मैंने समेशन लिया 10 मतलब समेशन लिया मैंने, एक मिनट, हाँ जी, मैंने समेशन लिया 2 की पावर k माइनस 1 इंटू 10 2 की पावर k माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू 1 से स्टार्ट है और n तक जा रही है। देखो ध्यान से देखो, अगर मैं अल्फ़ा को 1 रखूँगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 10 अल्फ़ा हो जाएगा, 10 अल्फ़ा हो गया। ऐसे ही जब 2 रखूँगा तो ये हो जाएगा। अब मैंने आपसे क्या कहा कि कॉट अल्फ़ा तो आना ही आना है, यानी कि कॉट अल्फ़ा तो आना ही आना है, माइनस इसका डबल करना है दोनों का, तो ये हो जाएगा 2 की पावर k इंटू कॉट 2 की पावर k अल्फ़ा। ये मेरा एक सीरीज़ का समेशन बन गया। कैसे आया वो मैंने बता दिया आपको। अब देखो जिस सेम सीरीज़ ये वाली चल रही है, तो इसका सीधा आंसर ये हो गया कॉट अल्फ़ा माइनस 2 की पावर k कॉट 2 की पावर k अल्फ़ा। ठीक है, तो कैसे आया वो मैंने बताया आपको, ऐसे करते हैं, मतलब बेसिक चीज़ यही है। ठीक है जी, चलिए एक और लेते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, इसमें ये करना है आपको कि ये समेशन क्या है, ये समेशन है 1/2 की पावर k माइनस 1 10 1/2 की पावर k माइनस 1 थीटा, और ये समेशन है k की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी जा रही है। अगर मैं n ले लूँ और यहाँ ले लूँ n 10 इंटू इन्फिनिटी तो चलेगा। ठीक है, अब इसमें कुछ सेम फॉर्मूला लगाना है, कॉट अल्फ़ा तो आने आना है, कॉट थीटा तो आने आना है, और यहाँ आएगा माइनस, ये हो जाएगा 1/2 की पावर k, और यहाँ हो जाएगा कॉट 1/2 की पावर k थीटा, और यहाँ है k की वैल्यू 1 से n तक था तो n रह गया, k नहीं आएगा, यहाँ पे n आएगा। ठीक है जी, अब है n 10 इंटू इन्फिनिटी। जब n 10 इंटू इन्फिनिटी है तो क्या होगा, ये भाई अगर n इन्फिनिटी है तो 2 की पावर n जो होगा वो भी इन्फिनिटी होगा, 1/2 की पावर n जो होगा वो हो जाएगा 0।
तो ये हो जाएगा कॉट मतलब ये 0 बन जाएगा, कॉट 0 बन जाएगा। ठीक है, तो मेरा आ गया यहाँ तो कॉट थीटा ऐसे ही रहेगा, ये बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा 0, तो ये 0 बन गया, मतलब ये पूरा 2 की पावर n इन्फिनिटी बन गया ना, तो 1/∞, ये 0 बन गया तो पूरा 0 हो गया, तो कॉट थीटा मेरा आंसर आ गया। बस आपको ये करना था, आपका आंसर आ गया। मतलब ये सीरीज़ वही है जो ये सीरीज़ थी, सेम सीरीज़ है, बस इसमें तो 2 की पावर n ऊपर था, इसमें 2 की पावर n मल्टीप्लाई में था, तो मैंने डबल कर दिया उसको। क्लियर है बात? लेकिन डबल करने पर तो पावर कम होनी चाहिए ना। हाँ देखो मिस्टेक कर दी ना मैंने, मिस्टेक ये कर दी हमने। एक्चुअल में ये सीरीज़ ना बिल्कुल उल्टी है। हमने मिस्टेक ये करी कि हमने सीधी सीरीज ले ली, ये हमें डबल करना होता ना एंगल, हमने डबल नहीं किया, हाफ कर दिया, 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब की बार हमें क्या करना पड़ेगा, इस सीरीज़ को हमें उल्टा लेना पड़ेगा। मतलब उल्टा मतलब कि सबसे छोटी टर्म जो होगी, अगर मैं इसको मान लूँ, अगर मैं ऐसे मान लूँ इसको कि दिस समेशन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा 1/2 की पावर k-1 10 1/2 की पावर k-1 थीटा। तो अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ, तो हमने जो पहले सीरीज ली थी उसमें एंगल हमारे डबल हो रहा था, मतलब जैसे यहाँ इसका डबल ये हो गया, इसका डबल ये हो गया, इसका डबल ये हो गया, और सबसे बड़ा एंगल सबसे बाद में था, लेकिन इस बार सबसे छोटा एंगल सबसे बाद में है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा पढ़ेंगे। तो जब पहले मैं n को 1 रखूँगा, तो पहली टर्म में k की वैल्यू 1 से n तक है, तो मैं पहले n वाली टर्म लिखूँगा क्योंकि सब छोटी टर्म वाली होगी। तो ये आएगा 1/2 की पावर n-1 10 1/2 की पावर n-1 थीटा, फिर एक कम रखेंगे यानी कि n-1 रखेंगे, तो आएगा 1/2 की पावर n-2 10 1/2 की पावर n-2 थीटा, और लास्ट में रखेंगे 1, तो मेरा आएगा 10 थीटा, जो कि ये आ गया। मतलब ये वाली टर्म सबसे लास्ट में लिखी है मैंने। क्यों लिखी है ऐसा? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एंगल अभी भी डबल हो। देखो इसका डबल ये बन गया है, नहीं डबल बन रहा है। डबल कैसे, इन द सेंस अगर मैं 1/2 की पावर n-1 थीटा की मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो पावर एक कम हो जाएगी, तो हो जाएगा θ/2 की पावर n-2, तो डबल हो गया। तो अब हम लगाएंगे सीधा फॉर्मूला। अब हम सीधा फॉर्मूला क्या लगाएंगे, देखिए हमारे पास क्या होता था, जो हमारे पास लिखा है सबसे स्टार्टिंग में, जो सबसे स्टार्टिंग में लिखा है उसका वाला कॉट आएगा। मतलब कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका आएगा यहाँ पे, और कॉट तो आना ही आना है जैसे पहले आया था मेरा, ध्यान से देना, और माइनस जो लास्ट वाला एंगल है उसका दोनों तरफ डबल करना है, यहाँ भी और यहाँ भी, और कॉट आएगा, 10 नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा मेरा 2 cot 2 थीटा। अब इसमें मेरा है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, राइट। अब लिमिट कैसे लगाएं? अब लिमिट तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, हमें पता है tan थीटा अपॉन मतलब 10x/x 1 होता है अगर x टेंडिंग टू 0 हो तो, राइट। तो मेरे पास मैंने इस कॉट को 1/10 लिया, तो ये तो मेरा चलेगा एज इट इज़, और ये हो गया 1/10 θ/2 की पावर n-1। इसमें तो लिमिट है नहीं, तो ऐसे ही रहेगा। अब मैंने क्या किया, मैंने थीटा से मल्टीप्लाई किया और थीटा से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया मेरा, ये वही बन गया जो यहाँ बैठा है, यानी कि मैंने लिखा θ/2 की पावर n-1 अपॉन 10 θ/2 की पावर n-1 माइनस 2 cot 2 थीटा। मैंने देखो अब क्या, अगर मेरा n इन्फिनिटी है, अगर मेरा n इन्फिनिटी है तो 2 की पावर n-1 भी इन्फिनिटी होगा, तो θ/∞ 0 हो जाएगा, यानी कि दिस थीटा इज टेंडिंग टू 0। तो 10 θ/θ 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, बचेगा 1/θ माइनस 2 cot 2 थीटा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर ये आ गया मेरा, राइट। तो ये थे कुछ सीरीज़ के क्वेश्चन जो आपको दोबारा करने हैं, और मैं और क्वेश्चन भेजूंगा आपको, वो करने हैं, तब आपकी सीरीज वाला चैप्टर क्लियर होगा। ऑलराइट, फिर मिलता हूँ अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।